Hello everyone, this is Sumit Sukla. Welcomes you all to the Academic Hub. Today, this is my first video for all the class 9th students. So, you all 9th students must subscribe the channel Academic Hub because you all get daily videos for your mathematics. जितने भी 9th वाले स्टूडेंट्स हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है एकेडमिक हब। आपको मैथ्स का जो है वीडियोस मिलेंगे। हम आज बात करने जा रहे हैं लाइंस एंड एंगल्स की। आज का जो वीडियोस है कंसेप्ट्स पे है। हम समझेंगे लाइंस क्या है, एंगल्स क्या है, टाइप्स ऑफ एंगल्स के कौन कौन से हैं, इन सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट दैट। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो एक्सरसाइज से होगा। हम एनसीईआरटी बुक से सारा क्वेश्चंस कवर करेंगे। पहले एनसीईआरटी बुक कवर कर रहे हैं, देन आफ्टर रेफरेंस बुक भी हम लेंगे। आप हमें बताइएगा कि कौन सी रेफरेंस बुक लेनी है, आइदर RS अग्रवाल, RD शर्मा, आप जो बोलेंगे हम रेफरेंस बुक से भी कराएंगे। पर फिलहाल एनसीईआरटी बुक से ही हम डिस्कस कर रहे हैं। कंसेप्ट तो सब जगह वही है, क्वेश्चंस जो रहेंगे वो एनसीईआरटी बुक से भी हैं। बाद में हम RS अग्रवाल या फिर RD शर्मा कोई दूसरा बुक देख लेंगे। हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट उठाते हैं हम लोग बिंदु और पॉइंट। दिस इज पॉइंट। पॉइंट है क्या, पॉइंट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या गुण है। हिंदी में बोलते हैं बिंदु। क्या बोलेंगे? बिंदु। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। कोई भी एक जो डॉट होता है ना, पॉइंट बेसिकली मतलब समझिए कि डॉट। पॉइंट मतलब क्या समझना है? डॉट। कोई भी एक डॉट दे दिए, दिस इज योर पॉइंट। यहाँ जो डॉट है ना, इसी डॉट को क्या बोलते हैं हम लोग? पॉइंट बोलते हैं। तो कुछ यहाँ पे पॉइंट जान जाइए कि सीधे आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, बट कंसेप्ट के लिए सही है, एक बार जान लीजिए। ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, इनका ना तो लेंथ होता है, ना तो ब्रेथ होता है, ना तो हाइट होता है। इतने छोटे हैं कि हम मेजर नहीं कर सकते हैं। ऐसा तो हम कह सकते हैं कि भाई हमें दिख रहा है तो कुछ ना कुछ तो लेंथ है, कुछ ना कुछ तो ब्रेथ है, कुछ हाइट है, कुछ चौड़ाई है, बोल सकते हैं हम। बट अगर हम डेली लाइफ में देखें तो इसका ना तो हम लेंथ मेजर कर सकते हैं, ना तो ब्रेथ मेजर कर सकते हैं, ना तो हाइट मेजर कर सकते हैं। समझ में आ गया कि मतलब लेंथ होता है? नहीं होता है। विड्थ नहीं होता है। हाइट नहीं होता है। मतलब कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट समझना मतलब जो भी एक डॉट है दैट इज योर पॉइंट। दिस इज पॉइंट, दिस इज पॉइंट। क्लियर? तो नेक्स्ट है, हम नेक्स्ट लेते हैं रेस। रे बोलते हैं। रे मीन्स किरण। रे मीन्स किरण। तो किरण का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? सपोज एक टॉर्च देखा है ना एग्जांपल में, टॉर्च। इसके बाद सनलाइट। ये क्या होता है? कोई एक फिक्स पॉइंट है, सपोज हमारा टॉर्च है तो इस टॉर्च से क्या होता है? एक फिक्स पॉइंट है। अब इस फिक्स पॉइंट से एक रेज निकल रही है, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस की ओर जा रही है, और इनफाइनाइट रेज निकल जाएगी। किसी एक फिक्स पॉइंट से क्या होता है ना, इनफाइनाइट रेज निकलते हैं। इनफाइनाइट
ए डायरेक्शन बता रहा है, ये जो एरो है, एरो क्या बता रहा है, डायरेक्शन, इनफाइनाइट। क्लियर, ये हमारा हो गया रे। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, नेक्स्ट हम लेते हैं लाइंस के बारे में। My next point is line. लाइन, तो लाइन में क्या होता है ना कि कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। सपोज कि दिस इज अ लाइन, दिस इज अ लाइन, तो लाइन की एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि बोथ साइड से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं हम। इसका मतलब ये जो एरो बता रहा है कि ये जो लाइन है और आगे की ओर बढ़ेगी, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। इसे लेफ्ट साइड में भी हम इसे इंक्रीज कर सकते हैं, इसे राइट साइड में भी इंक्रीज कर सकते हैं। मतलब कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। यहाँ से क्या समझ में एक आ रहा है इंपॉर्टेंट बात, नो एंड पॉइंट फ्रॉम बोथ साइड्स, कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है, दोनों किनारे पर कोई अंत बिंदु नहीं होता है। ये हमारा हो गया लाइन। और हमें लाइन को डिनोट करता है, सपोज करिए कि यहाँ पे कोई एक ले लिए ए बोल दे रहे हैं और यहाँ पे कोई एक पॉइंट बी बोल रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे अगर डिनोट करना है तो लाइन ए बी को हम लोग कैसे लिखेंगे, लाइन ए बी कैन बी रिटन एज ए बी। ओके, दिस इज योर लाइन। कुछ थोड़ा सा चेंजेस आएंगे और इनके नाम बदल जाएंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारा लाइन के बाद लाइन सेगमेंट। लाइन को हिंदी में बोलते हैं रेखा। क्या बोलते हैं, रेखा। इसे बोलेंगे रेखाखंड, दिस इज योर लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में क्या होता है ना कि बोथ एंड क्या होता है, फिक्स होता है। दिस इज ए एंड दिस इज बी। लाइन को हम एक्सटेंड कर सकते हैं बट लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। यही अंतर होता है लाइन और लाइन सेगमेंट में। रेखा और रेखाखंड में क्या अंतर है कि रेखा को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर हम लोग हॉरिजॉन्टली देखें, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल साइड में इसे लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं, और वर्टिकल साइड मतलब ऊपर नीचे की ओर तो नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन दोनों साइड से हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। इसे एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है। हमारा जो लाइन सेगमेंट होता है क्या होता है, फिक्स होता है। ये क्या होता है, फिक्स होता है, इसे एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड, इसे बढ़ाया नहीं जा सकता है। इसे हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, दिस इज डिनोटेड बाय ए बी। इसका मतलब हो गया आइदर लाइन और लाइन सेगमेंट दोनों को एक तरीके से ही हम डिनोट करते हैं। इसका मतलब हम या तो बोले कि लाइन ए बी और लाइन सेगमेंट ए बी। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं, लाइंस की तो बात हो गई, अब बात करते हैं एंगल्स के बारे में। लाइंस के बारे में और भी हम लोग बात करेंगे। पैरेलल लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर लाइंस क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है, इसके बारे में पढ़ना है, धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम एंगल्स के बारे में बात कर लेते हैं। या एंगल्स से पहले थोड़ा सा हम कर लेते हैं लाइंस के बारे में, पैरेलल लाइंस के बारे में थोड़ा सा बात कर लें, और परपेंडिकुलर लाइन एंड इंटरसेक्टिंग लाइन। पहला पैरेलल लाइंस, PARALL, पैरेलल लाइंस।
ओके, पैरेलल को हिंदी में क्या बोलेंगे, थोड़ा देख लीजिएगा। कोई भी जो दो लाइन है, ठीक है, सपोज कि ए बी एंड सी डी क्या है, दो लाइन है। हम कह रहे हैं कि ए बी एंड सी डी आर एनी टू लाइन्स। ए बी तथा सी डी क्या है, दो लाइन। लाइन मतलब होता है रेखा, दो रेखा है, दो रेखाएं हैं, क्या है, दो रेखाएं हैं। तो ए बी बी सी का पैरेलल होगा जब इनके बीच का एंगल क्या हो, इक्वल हो। मतलब कि ये कितना भी आगे जाएंगे ना तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे नहीं, एक दूसरे को काटेंगे नहीं, तब क्या कहलाएंगे, पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइन से खातिर क्या होता है कि किसी भी पॉइंट पे जो इनका जो हाइट होगा, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा, जो लंबवत हाइट सेम होगा, दिस इज एच, दिस इज एच, कोई भी पॉइंट लेंगे तो सेम आएगा। जो बीच का जो डिस्टेंस होता है, इसका खास बात होता है कि बीच का जो डिस्टेंस होता है सेम होता है। डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस आर सेम एट एवरी पॉइंट। डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है। बीच की दूरी प्रत्येक बिंदु पर समान होती है। ओके, अगर ऐसा होता है तो इसे क्या कहते हैं कि ए बी पैरेलल टू सी डी। ए किसका, ए नोटेशन किसका है, पैरेलल का नोटेशन है, पैरेलल का ना, पैरेलल है, पैरेलल है, समझ में आ गया। ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। एक और इसका खास बात होता है